Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is your first lecture of the October batch, and in this lecture, we'll learn about some things related to Discord, and we'll jump on trading view after that. ठीक है, तो डिस्कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जी आपका प्रीमियम डिस्कॉर्ड, ठीक है। इसके ये कुछ मेन चैनल्स वगैरह बने हुए हैं, हम गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी इससे, और फिर हम चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। सो हेयर वी हैव मल्टीपल, राइट लेफ्ट साइड पर आपके काफ़ी सारे चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें जो आपको जो इम्पोर्टेंट आपके लिए चैनल्स हैं वो स्टाफ के चैनल्स हैं, जिसमें सिग्नल्स भी, आइडिया सिग्नल्स तो चलो प्रॉपर सिग्नल्स नहीं आते, लेकिन कॉल्स वगैरह जिस तरह के, ये मैंने रिसेंटली आपको ये मैटिक के बारे में ये चार्ट दिखाया, और उसका फिर प्रॉपर सिग्नल वो सिग्नल वाले सेक्शन में आया, ठीक है। तो ये सारे स्टाफ के सेक्शंस हैं। स्टाफ के सेक्शन में आपको चार्ट से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह, ट्रेड कहाँ पहुंची है, इनवैलिड हुई है, या वो रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ भी इस तरह की बात जो है वो इस सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ये इंटर्न मॉड्स हैं, ये भी सेम स्टाफ चैनल जैसा इनका भी वर्कआउट है, ठीक है। ये ऑफिशियल कॉल्स देते नहीं हैं, ये जो मोर सनी है, ये ऑफिशियल कॉल्स नहीं देते, ये फिलहाल के लिए इंटर्न्स बैठे हुए हैं। तो जो इनकी ऑफिशियल कॉल्स होंगी वो जब इस चैनल में, स्टाफ चैनल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इनकी ऑफिशियल कॉल्स भी सिग्नल वाले सेक्शन में आएंगी। रिगार्डलेस ऑफ दैट दे डू ट्राई टू गिव यू आइडियाज, ट्रेड आइडियाज देयर हियर एंड देयर एज वेल, ठीक है। इसके बाद आपका ये सिग्नल्स वाला सेक्शन है। सिग्नल्स वाले सेक्शन में सबसे पहले आपके लिए ये हाई रिस्क ट्रेड्स हैं, ठीक है। ये वाली ट्रेड्स वो होती हैं जिनकी रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, हाई लेवरेज के स्कैल्प्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। ये स्पॉट की ट्रेड्स हैं, यहाँ फ्यूचर्स की, ये बीबी स्कैल्पिंग है, इससे रिलेटेड मैं आपको लेक्चर अभी गाइड कर दूंगा। और ये आपके हमारे दो और मॉडरेटर्स हैं, हंटर और अमीर भाई, ये दोनों जो हैं आपको डीफाई रिलेटेड न्यूज़ वगैरह और ऐसे माइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड दिस एंड दैट, इनसे रिलेटेड गाइड करते हैं, ठीक है। आपका कोई इससे रिलेटेड कोई वॉलेट्स के ट्रांजैक्शन और ऐसा लेयर 3 से रिलेटेड या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जनरल चैट वगैरह, ये सारे इनसे आप फेमिलियर होंगे, ठीक है। जो चीज़ आपने इनिशियली फॉलो करनी है, जो एक नया बंदा है उसके लिए स्पेशली, वो ये है कि आपने सबसे पहले फ्री ग्रुप में जाना है, ठीक है। मेरे सेक्शन में मेरे सेक्शन में बदर भाई वॉइस ज्वाइन इन करें, आपको आवाज़ आ जाएगी। इसको कोई बंदा टाइप करके बदर भाई को बता दो कि वॉइस ज्वाइन इन करें। तो आपने मेरे सेक्शन में जाना है एंड यू गो टू दीज पिन मैसेजेस, ठीक है। और पिंड में ये आपका पोस्टिंग देयर इन दीज हियर इज व्हाट्स गोना हैपन वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें देखना है कि बेसिक्स अगर आपको चाहिए वो लेक्चर्स, ये वो है जो फ्री में सबको अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा इन सारे सेक्शन से जाने के बाद, गो थ्रू करने के बाद, आपको कुछ प्रीमियम लेक्चर्स हैं जिनसे गो थ्रू करना है, ठीक है। एंड दोज आई पोस्टेड रिसेंटली, या ठीक है। तो आपको ये बाइनेंस के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये जो दो लेक्चर्स हैं, ये आराम से तसल्ली से ले लें, ताकि आपको पता हो कि एक्सचेंज कैसे यूज़ कर रही हैं, टीपीज एंट्रीज एसएल्स वगैरह, ट्रेड बुक कैसे करनी है, ट्रेड मैनेज कैसे करनी है, ये सारी इन दोनों लेक्चर्स में कवर हुई हुई है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस लेक्चर पर आपको ले आएगा, ठीक है। और इस पहले वाले पार्ट पे जाएंगे तो स्पॉट से रिलेटेड जितना कुछ है वो इस लेक्चर में कवर हुआ है। यू जस्ट क्लिक हियर एंड गेट ऑन थ्रू दैट, ठीक है। और अगर इस सेकंड वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्यूचर से रिलेटेड जितना भी ऑर्डर्स की टाइप्स हैं और हेज मोड वगैरह, ये सब कुछ इस लेक्चर में कवर हुआ है, ठीक हो गया जी। अदर देन दैट आपको सिग्नल इंटरप्रिटेशन के बारे में इस लेक्चर में बोला मैंने, ठीक है। क्या कोई सिग्नल दिया जा रहा है, वो सिग्नल आपने लेना है या नहीं लेना, उसके लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है।
होमवर्क आपको करना पड़ता है, ठीक है। और वो होमवर्क आपका कि आपने के लिए ये ट्रेड है या नहीं है, वो यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर है। और इसको आप ओपन करेंगे, ट्रेड जो है वो किस तरीके से लेनी है, कौन से ऑर्डर्स लगाने हैं, उसका रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, एंड दिस एंड दैट, वो सब कुछ आपको इसमें कवर होता हुआ दिख जाएगा। ठीक हो गया। और लास्टली आपका रिस्क मैनेजमेंट का एक एडवांस लेक्चर है, दैट इज ऑन हाउ टू यूज दिस पोजीशन साइजिंग टूल। ये भी आपको हेल्प करता है इन टेकिंग योर ट्रेड्स। ठीक है, वो आपने इस लेक्चर में कवर करना है। तो ये कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं बिफोर यू जंप इनटू ट्रेडिंग, यू शुड गो थ्रू दिस। ठीक है, ये मैंने लेक्चर, ये वाला मैसेज मैंने पहले शेयर कर दिया था, लाइक कल रात को, कल परसों रात को, कल रात को, हाँ, कल रात को ये मैंने लेक्चर शेयर कर, ये मैसेज शेयर कर दिया था, ताकि जो लोग गो थ्रू करना चाहते हैं वो इससे पहले गो थ्रू कर लें। और इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्टली हमारे टॉपिक पर, दैट इज ट्रेडिंग व्यू के इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? डिस्कॉर्ड रिलेटेड कोई परेशानी है किसी को? हेलो। Okay. So here we are at our technical topic, that is trading view के इंट्रोडक्शन पे। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे। लेकिन बिफोर आई जंप इनटू द टेक्निकल सिलेबस, कुछ चीज़ें मेरी क्लास में जब आप बैठे होंगे इसकी आपने पासदारी करनी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, हर लेक्चर में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, आपका कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ या पहले पढ़ा चुका हूँ, उसका कोई सवाल है जो आपके जहन में समझ नहीं आ रही है, आपको कोई मसला हो रहा है, आप वो क्वेश्चंस अपने पास लिखेंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि इस पॉइंट तक आपकी रिकॉर्डिंग में, इस पॉइंट तक आपका Q&A जो है वो जो लेक्चर है वो सम अप हो रहा है, और इसके बाद की जो टाइम स्टैम्प है वो आपका Q&A सेशन है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आधा घंटा घंटा बैठा रहता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, बेशक मुझे सारा लेक्चर रिपीट क्यों ना करना पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन लेक्चर के डिलीवर हो जाने के बाद हो। ये बात क्लियर है सारों को? दूसरी बात, एक कॉमन क्वेश्चन आएगा आप सबके जहन में ड्यूरिंग योर टाइम हेयर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस, एंड दैट इज के ये जो चीज़ आज आप पढ़ा रहे हैं ये मैं कौन से टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करूं? क्या मैं ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करूं? क्या मैं ये हायर टाइम फ्रेम के ट्रेड के लिए यूज़ करूं? इसका एक ही जवाब है, और ये बार बार रिपीट करना बनता नहीं है, इस वजह से मैं एक ही बार पहले ही लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर दे देता होता हूँ, एंड दैट इज, आपको टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी पढ़ाया जाता है, बेशक वो एक सिंपल ट्रेंड लाइन ही क्यों नहीं है, आप जितना जितना हायर टाइम फ्रेम यूज करोगे, बेशक 45 मिनट है, आरली है, बड़ा करते जा रहे हो आप टाइम फ्रेम। ठीक है, तो टाइम फ्रेम बड़ा करने से क्या होगा, आपका जो उस टेक्निकल एनालिसिस, उस एनालिसिस को आपका चार्ट अच्छा रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, लेकिन जितना टाइम फ्रेम छोटा करते जाओगे उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। ये बात क्लियर है? और लास्टली जो चीज़ मुझे आखिरी में बॉदर करती है क्लासेस में, एंड दैट इज, जोकर बन के कोई नहीं आएगा। जो भी यहाँ बैठा हुआ होगा वो पढ़ने के लिए बैठा होगा, पढ़ना नहीं है तो चले जाओ, दूसरों का टाइम जाया मत करो। ठीक है, ये तीन चीजें समझ आ गई हैं? ओके, सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। और ये आपका ट्रेडिंग व्यू, ये एक वेबसाइट है इन विच वी चार्ट। ठीक है, हम चार्टिंग करते हैं इस पे, और चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स के वो एस्पेक्ट्स देखते हैं जिनको एनालाइज करके हम एक एक्सचेंज पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ पेन्स हैं, एक टॉप पर पेन बनी हुई है, ठीक है, टूल बॉक्स बना हुआ है, एक राइट साइड पर बना हुआ है, एक बॉटम पर बना हुआ है, और एक लेफ्ट पर बना हुआ है।
लेफ्ट से सारी चार्टिंग होती है, ठीक है, लेकिन आज हम इस वाले पार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम ये टॉप पे, राइट पे और बॉटम पे जो चीजें हैं हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये हम कल कवर करेंगे इंशाल्लाह, सेकंड लेक्चर में, मेरे सेकंड लेक्चर में, ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग विद टॉप राइट, ये शुरू में आपकी प्रोफाइल है सबसे पहले, ठीक है। देन वी हैव योर सिंबल नेम। सिंबल्स क्या होते हैं? जिस पर आपको ट्रेड करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम ऑन BTC USDT, ठीक है, और आगे इसके लिखा हुआ है .p। अब ये क्या कहानी है, इसमें ये BTC लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट 3 लेटर्स लिखे हुए हैं, किसी किसी में 4 होते हैं, ठीक है, किसी में 5 होते हैं, बड़े छोटे होते रहते हैं, ठीक है, और किसी में 2 भी होते हैं। तो वी हैव BTC, दैट्स द नेम ऑफ द कॉइन, और आगे USDT, ये टू सेकंड पेयर है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग जो होती है दैट इज कि आप क्या दे रहे हैं, इस केस में आप USDT दे रहे हैं और BTC ले रहे हैं, और सेलिंग के टाइम पर आप BTC दे रहे हैं और USDT वापस ले रहे हैं, ठीक है। .p इज द चार्ट जो जो कि रिलेटेड है फ्यूचर्स ट्रेडिंग से। परपेचुअल चार्ट्स इसको बोलते हैं, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो, परपेचुअल, ठीक है। तो दैट्स द सिंबल नेम, ठीक है। देन वी हैव आवर टाइम फ्रेम्स। उससे पहले आपका एक कंपेयर का बटन है। दिस बटन विल बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू कंपेयर बिटवीन टू सिंबल्स, ठीक है, कंपेयर टू सिंबल्स, जैसे कि मैं BTC की मूवमेंट को इथीरियम की मूवमेंट के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ कि BTC यहाँ पर है तो इस दौरानिया में इथीरियम कहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्लस पे दबाऊंगा, यहाँ पे ईथ लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे न्यू प्राइस एंड स्केल पर टैप कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड पर अब ये जो कैंडल्स अपेयर हो रही हैं, इन कैंडल्स को हम सिंपली लाइन में चेंज कर देते हैं। तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये इथीरियम का प्राइस सेक्शन है, ठीक है, और जो ये कैंडल्स हैं ये BTC का प्राइस सेक्शन है। प्राइस सेक्शन मतलब प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से देखो BTC कहाँ से मूव हो रहा है, इथीरियम उसके साथ साथ चल रहा है, और इथीरियम करंटली BTC को, अगर मैं ये टॉप और ये बराबर कर दूं तो करंटली BTC को इथीरियम आउट परफॉर्म कर रहा है ना। इथीरियम ज्यादा अच्छा जा रहा है, BTC कम अच्छा जा रहा है, ऐसी बात है। तो इस एनालिसिस को, ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने एक एनालिसिस डिराइव किया ना, बिफोर ओपनिंग दिस वाला पार्ट आई डिडंट न्यू के इथीरियम और BTC में करंटली क्या रिलेशनशिप है, कौन बेहतर चल रहा है। तो बाय डूइंग दिस वी गेट टू नो कि इथीरियम इज एट अ गुड स्टेज फॉर नाउ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसको डिक्सी के साथ, डिक्सी इज द इंडेक्स ऑफ डॉलर, ठीक है, इसको डिक्सी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगता है कि कम USDT, ये जो डॉलर का इंडेक्स है उसका क्रिप्टो के साथ क्या रिलेशनशिप है, या BTC के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये क्या हुआ? अच्छा, ये होना हुआ स्लो हो गया, एनीवेज। तो देखो जैसे जैसे BTC जब जब ऊपर, कभी कभी ये कोरिलेट हो रहे हैं, ठीक है, फिर समटाइम्स व्हेन दिस डिक्सी ड्रॉप्स BTC स्टार्ट्स टू पॉन्डर टू द अपसाइड, ठीक है। तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, सही है। तो ये सारी चीजें आप इस प्लस वाले बटन से निकाल सकते हैं, और एक टाइम पे 3 4 5 6 सिंबल्स भी इकट्ठे कंपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव टाइम फ्रेम्स। अब यहाँ पर 2 किस्म के टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं, एक तो ये लिखा हुआ है और एक ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऊपर वाला टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, दिस इज द एज ऑफ अ कैंडल, कैंडल की एज है ये, ठीक है। और ये नीचे जो है, ये जो टाइम फ्रेम्स है, दैट्स द स्पैन ऑफ योर चार्ट, कि चार्ट पे कितने टाइम फ्रेम का, कितने टाइम स्पैन का आपने डाटा देखना है। इसकी मैं दोनों की एग्जांपल देता हूँ। करंटली वी आर एट 45 मिनट, तो द करंट प्राइस इज टेलिंग यू के प्राइस पिछले 45 मिनट में इस रेंज के बीच में घूम रही है, इस रेंज के, ये टॉप है और ये बॉटम है। कैंडल से रिलेटेड स्पेसिफिक लेक्चर होगा आगे जाके, ठीक है।
फिलहाल के लिए हम कैंडल के ऊपर बात नहीं कर रहे, कैंडल की एज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल की एज पिछले 45 मिनट से प्राइस यहाँ तक इतनी ऊपर गई थी और इतनी नीचे आई है। ठीक है, अंडरस्टूड। और अभी तक इसी के बीच में ट्रैवल कर रही है। अबाउट 9 मिनट और 58-55 सेकंड के बाद ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाएगी, जहां पर भी क्लोज होना हुआ, और अगली कैंडल प्रिंट होना शुरू हो जाएगी 45 मिनट्स के साइकिल्स। ठीक है, तो दैट इज एज ऑफ अ कैंडल। आप कस्टम ये बीच में स्टार्स वगैरह करते जाएं तो आपको फेवरेट कैंडल टाइम फ्रेम्स, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, इस वजह से मैंने ये सारे स्टार्स किए हैं, दैट इज बीइंग शोन हियर। ठीक हो गया जी, ये क्लियर है। तो ये कैंडल की एज है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कैंडल, वन कैंडल इटसेल्फ, हर एक एक अलग अलग कैंडल के लिए। ठीक है, ठीक हो गया। हेलो। ओके, नेक्स्ट वी हैव द एज ऑफ द चार्ट, मतलब टाइम स्पैन। ठीक है, तो इन द पास्ट ईयर टिल द डे, ठीक है, ईयर मतलब आज से एक महीना पहले बीटीसी कहाँ था और एक महीने में बीटीसी का प्राइस एक्शन कैसे मूव हुआ, उसको देखने के लिए मैं इस 1 मंथ के ऊपर क्लिक करूँ। इसकी कैंडल की एज खुद ब खुद डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक का चार टाइम फ्रेम स्पैन में नजर आ रहा है कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी 30 अगस्त को यहाँ पर थी, और 30 सितंबर को यहाँ पर है। अगर आप 6 मंथ्स का पास 6 मंथ का देखना चाह रहे हैं तो टाइम फ्रेम देखो, कैंडल की एज खुद ब खुद चेंज हो रही है, और पिछले 6 महीने में बीटीसी का प्राइस एक्शन ही हो रहा है। ये बात क्लियर है, ये चार्ट का स्पैन है। अब अगर मैं ये स्पैन को मैं यहाँ से अब ड्रैग करके आगे या पीछे करता हूँ, ये ग्रीन ब्लू कलर का 6M ब्लू हुआ है ना, मतलब ये सेलेक्ट हुआ है, ये डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पकड़ के मैंने आगे पीछे किया, देखो डिसलेक्ट हो गया। ठीक है, तो दैट इज द एज ऑफ योर चार्ट। स्पैन में कितना टाइम फ्रेम में आपने, कितने टाइम फ्रेम में आपने देखना है कि टाइम स्टैम्प पे प्राइस कितनी मूव हुई है। नेक्स्ट वी हैव कैंडल स्टिक्स के स्टाइल्स, हम सिर्फ हाइकनाशी और कैंडल्स पर बात करेंगे, लेकिन दैट इज ऑन अ नेक्स्ट लेक्चर। देन वी हैव इंडिकेटर्स, ये एक वो पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का दैट विल हेल्प यू इन charting, in driving confluences, and in finding trades that are not that much visible on the charts itself, जो कि आपको इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाए जाएंगे। इसके ऊपर भी इंडिकेटर्स के ऊपर भी 6-7 इंडिकेटर्स एक क्लास में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। देन वी यू हैव दिस, ये टेम्पलेट्स वाला बटन। अभी करंटली मैंने टेम्पलेट सेट किए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं सिर्फ इस सी पर प्रेस करता हूँ ना, सी इज बेसिकली कमिंग इफ आई ऐड इट टू फेवरेट्स। ठीक है, तो मैंने टेम्पलेट सेव किया हुआ है, टेम्पलेट मतलब कॉन्फ्लुएंस बताता हूँ आगे जाके। साइफर पर टैप करूंगा तो चार्ट पर मेरे इस्तेमाल होने वाले जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे खुद ब खुद आ जाएंगे, मुझे एक एक करके इंडिकेटर लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट इज हेल्पिंग यू इन दैट सिनारियो। सही है। उसके बाद अलर्ट्स हैं, अलर्ट्स आप यहाँ के यूज नहीं करेंगे, आप एक्सचेंज के अलर्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पर आप ट्रेड करते हैं, और एक्सचेंज के अलर्ट्स कैसे लगाने हैं, कैसे यूज करने हैं, वो फाइनेंस के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में वो लेक्चर में गिवन है। ठीक है, ये इस लेक्चर में पार्ट 2 वाले लेक्चर में यहाँ पर जाओगे आप, तो रिकॉर्डेड सेशन में ये लेक्चर नंबर 6 है, पोस्टेड ऑन 8 मार्च 2023। इसमें अलर्ट्स वगैरह सब कुछ डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, अलर्ट्स मैंने बताए हुए हैं ठीक है। Then we have a replay button. This is one of the most important things in charting for a new trader who is trying to get into technical analysis and who is trying to understand how his analysis works or doesn't work। ठीक है, तो आपको कुछ भी रोजाना पढ़ाया गया है ना, लेट्स से अभी क्लास खत्म हुई है और आपको मैंने ट्रेंड लाइंस बनाना सिखाई है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है, सबसे पहले जाते साथ ही ट्रेडिंग व्यू पर कैंडल्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको हाइड कर देना है। ठीक है, दैट्स वन।
फिर थोड़ा सा पीछे बैक्स पे जाना है, जाना है, जाना है, नीचे पीछे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और मेक श्योर यू आर ऑन डेली चार्ट। अगर आप कोई छोटे टाइम फ्रेम पर हो तो यू इट दिस वोंट वर्क। डेली टाइम फ्रेम पर हो और आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो एंड देन यू प्रेस रिप्ले एंड देन टैप एनीवेयर रैंडमली। ठीक है, तो व्हाट आई डिड, मैंने चार्ट हाइड किया, बैक आया हूँ कुछ थोड़ा बहुत पीछे आके रिप्ले का बटन टैप करके मैंने चार्ट क्लिप कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसको अनहाइड करूंगा। ठीक है, अब चार्ट यहाँ पर आ गया। नाउ आपने अब क्या पढ़ा है, ट्रेंड लाइंस कैसे लगाते हैं। तो ट्रेंड लाइंस ये कल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ देखो कि मैंने एक ये ट्रेंड लाइन बनाई है, एक ये ट्रेंड लाइन बनाई है। अब इंस्टेड अगर आप लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन इंतजार करेंगे कि इस ट्राइंग कैंडल को, क्योंकि डेली चार्ट है ना, तो अगली कैंडल प्रिंट होगी एक दिन बाद, फिर एक कैंडल एक दिन बाद, फिर एक कैंडल एक दिन बाद, वो प्रिंट होते होते टाइम लगेगा। तो यू नीड इंफॉर्मेशन कि आपका टीए वो काम करता है या नहीं करता। तो यू डू दिस एंड देन प्रेस प्ले एंड यू सॉ दैट के प्राइस उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर से बाउंस देकर ब्रेकडाउन के बाद प्राइस नीचे जा रही है। ठीक है, सो दिस helps you in finding whether your technical analysis, whether your mindset of analyzing a chart works or not. ठीक है, ठीक है, and when you are done just tap on this cross and say yes, and it will just reset. Okay, ऊपर वाली टैब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ये लेयर्स एंड दैट इज नॉट नन ऑफ योर कंसर्न्स, ये आपका प्रोफाइल का नाम है। ठीक है, देन दिस इज सेटिंग्स, फुल स्क्रीन, स्क्रीन स्नैपशॉट लेना वगैरह वगैरह। दिस इज अ सर्च बटन, आपको कोई चीज़ यहाँ पर मिल रही नहीं है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपने कर्व बनानी है, तो यू टैप गो देयर एंड टाइप कर्व हियर एंड इट सेलेक्ट इट हियर एंड इट टेल्स यू कि ये एक्चुअली पड़ी हुई कहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर आपको ट्रेडिंग में कोई चीज मिल रही नहीं है तो यू कैन सर्च इट हियर। तो ऊपर वाली टैब समझ आ गई है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉक्ड अबाउट ऑन द टॉप पेन। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, नाउ टू द राइट साइड। राइट साइड में इतना कुछ है नहीं सिवाय एक दो चीज़ों के। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इररेलेवेंट है, बिकॉज वी दिस ट्रेडिंग व्यू इज नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो। यहाँ पर स्टॉक्स भी ट्रेड करते हैं लोग, इसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोग बॉन्ड्स वगैरह और ये सब कुछ गन बिला सब कुछ ट्रेड करते हैं। तो इट 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 कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हम सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करेंगे दैट्स रिलेटेड टू क्रिप्टो एंड क्रिप्टो ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दिस वॉच लिस्ट बटन। ठीक है, इनिशियली आपको रेड लिस्ट गिवन होती है, यू कैन यूज माई लिस्ट। आप बेसिकली इन सारे कॉइन्स के ऊपर अपना टीए करके आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आई रिसेंटली अपडेटेड दिस लिस्ट अगेन, और इस लिस्ट को मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ये इसमें से कॉपी कर लेना। ठीक है, लिंक कॉपी करोगे आप। ठीक है, ये मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ चैट में सारों के साथ। ठीक है, दिस हेल्प्स यू इन फाइंडिंग योर कॉइन्स। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं कॉइन्स ढूंढने के कि किस कॉइन के ऊपर चार्ट करना है, ट्रेड किस पे लेनी है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग सो। और लेट्स से मैं बीटीसी सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने बीटीसी सेलेक्ट किया। नाउ आई एम trying to move on to the next coin and trying to find whether a coin is at support or resistance. I don't like this chart, मैं स्पेस दबाऊंगा एंड ऑटोमेटिकली क्रोनोलॉजिकली ये सेकंड चार्ट पर चला जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, देन द नेक्स्ट वन, देन द नेक्स्ट वन। सो दिस हेल्प्स यू इन फाइंडिंग योर ओन ट्रेड्स relatively quickly। सही है, एक तो ये है। ठीक है, लिस्ट मैंने शेयर किया है, आप लिस्ट खोलेंगे तो आपको इन सारे कॉइन्स के नाम मिल जाएंगे, और उन नामों को देखकर आप इस प्लस बटन पे प्रेस करेंगे एंड देन यू फाइंड द कॉइन। ठीक है, एंड देन प्रेस प्लस एंड यू गेट दैट हियर। ठीक है, तो ये आप लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट का इसका फायदा ये है। ठीक है,
दूसरा इसका फायदा ये है कि लेट्स सपोज आई एम ऑन दिस कॉइन, मैंने ये 3 कॉइन स्पॉट में बाय किए थे आज से 1 महीने पहले। नाउ आई वांट टू सी के इन सारे कॉइन्स में से कौन से कॉइन ठीक हैं, अच्छे काम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से कॉइन में मुझे लॉस हो रहा है, किस में प्रॉफिट हो रहा है। तो आज से 1 महीना पहले लेट्स सपोज मैंने ये कॉइन बाय किए थे इकट्ठे एक ही दिन में और इसी टाइम पर। ठीक है, सो आई गो हियर। ठीक है, मैं ये एडवांस व्यू पे जाऊंगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं एडवांस व्यू के। ठीक है, सो एडवांस व्यू में आज से एग्जैक्टली 1 महीना पहले, मैं यहाँ पे 1 मंथ सेलेक्ट करूंगा, 1 महीना पहले। ठीक है, तो 1 महीना पहले जो 3 कॉइन्स मैंने बाय किए थे, इन तीनों कॉइन्स में से ये ऑरेंज वाला दैट इज आईसीपी इज नॉट डूइंग सो वेल, इट इज डाउन 12%। The coin that is of LTC and Atom are relatively close to each other, that is showing you 2.73% and 2.77%। ठीक है, कि ये आपकी बाइंग से एक आज से 1 महीना पहले आपकी बाइंग जो भी थी उससे 2% नीचे है। ठीक है, ये समझ आ रही है, दैट इज इन एन एडवांस व्यू। ठीक है, और इसके बाद आप इसके अलावा आपके इन 3 कॉइन से रिलेटेड कोई न्यूज आती है इन तीनों कॉइन से रिलेटेड, ठीक है, ऐसी कोई न्यूज आ रही है जो इन कॉइन्स को अफेक्ट करेगी, स्पेसिफिक कॉइन वो भी हो सकती है, न्यूज भी हो सकती है, मतलब एक्सक्लूसिव न्यूज भी हो सकती है और इंक्लूसिव न्यूज भी हो सकती है। इंक्लूसिव न्यूज मतलब एक कोई ऐसी न्यूज आती है जो बहुत जनरल है क्रिप्टो मार्केट के लिए, वो न्यूज, या एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव न्यूज दैट इज जस्ट रिलेटेड टू एटम ओनली, वो न्यूज। ये दोनों न्यूज माइंड दैट के जो मैं अभी बात बताने लगा हूं उसके होने के लिए आपके जो कॉइन्स आप एनालाइज कर रहे हो वो इस लिस्ट में होना लाजमी है। यू जस्ट स्क्रॉल अ लिटिल डाउन एंड यू कैन सी ऑल द न्यूज दैट इज रिलेटेड। देखो ये कॉस्मोस से रिलेटेड, एटम और आईसीपी से रिलेटेड, ये एटम का सिंबल बना हुआ है और ये आईसीपी का सिंबल बना हुआ है, एटम और आईसीपी से रिलेटेड ये न्यूज 18 घंटे पहले आई है। दिस इज गुड और बैड, यू कैन जस्ट टैप हेयर एंड कैन सी द होल आर्टिकल हियर। ठीक है, so that's how you can stay a little much this is kind of a second source of your news. First source is always the quickest one and that is obviously Twitter itself। ठीक है, ट्विटर पे बहुत जल्दी अपडेट, क्योंकि ये आर्टिकल्स होते हैं, दिस हैज टू बी अब इन अ प्रॉपर लैंग्वेज एंड अ सॉर्टेड फॉर्म, सो इसको लिखते वक्त टाइम लगता है, लेकिन जो ट्विटर पे न्यूज होती है दैट जस्ट स्प्रेड्स लाइक फायर इन अ जंगल। ठीक है, so that's a second source, a comprehensive source। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है। ओके, तो लिस्ट से आपने ये चीज, आपको ये फायदा है। ठीक है, आप ये एक टाइम पे सिर्फ 2 लिस्ट बना सकते हैं, ये मैंने पहले की बना के रखी हुई है, सो आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दैट। देयर इज रेड लिस्ट एंड देयर इज वॉच लिस्ट। आपको एक वॉच लिस्ट नाम की लिस्ट बनाई हुई मिलेगी और एक रेड लिस्ट नाम से मिलेगी। ठीक है, तो वॉच लिस्ट पे मैंने पर्सनली ये जो मैं आपको जब अपडेट देता हूँ तो मैं डिक्सी, फिर यूएसडीटी का एनालिसिस करके, फिर बीटीसी डोमिनेंस का, फिर ये नैस्डैक वाली मार्केट्स का, फिर बीटीसी इटसेल्फ और फिर इथेरियम का एनालिसिस देकर बस। ठीक है, सो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखते होते हो आप, और थ्रू आउट योर जर्नी यू विल बी सीइंग ऑल ऑफ दीज चार्ट्स। इसके बाद इस पहले वाले के बाद सेकंड वन इज नॉट योर कंसर्न, थर्ड वन नॉट योर कंसर्न, फोर्थ वन नॉट योर कंसर्न, फिफ्थ वन इज योर कंसर्न। ठीक है, तो पहले के बाद ये पांचवा कैलेंडर इज व्हाट यू गोना फोकस ऑन। तो इसके लिए थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, कैलेंडर में जाना है, यहाँ पे टैप करना है और यहाँ से सिर्फ यूएस सेलेक्ट करना है। बहुत सारी कंट्री सेलेक्ट हुई हुई होंगी, सिर्फ यूएस सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना, पहली बात। दूसरा, इसको टैप करना है, सिर्फ हाई इंपॉर्टेंस वाले को। तो जितना भी यहाँ पर अब इवेंट्स आ रहे हैं ना, दीज आर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस एंड रिलेटेड टू यूएस ओनली। ठीक है, जैसे कि 2 तारीख को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का ये डाटा आ रहा है, देन वी हैव जॉल्स डाटा दैट्स इंपॉर्टेंट, तो 3 तारीख इज वेरी इंपॉर्टेंट। then we have non-farm payroll, then unemployment rate. These are the factors that derive your inflation and the Dixie's dominance, etc. ठीक है,
So उस चीज पर आपने फोकस करने के लिए then we have a FOMC meeting and then next inflation data again on 10th of October and whatnot. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो ऊपर वाली टैब में से, ये राइट वाली टैब में ऊपर वाले पोर्शन में से सिर्फ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड द लास्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस राइट साइड टैब इज this one object tree, ठीक है। So let's talk about this. So this you are charting here, your chart seems messy here, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप इस चार्ट में एक और टाइप का, ये एक एनालिसिस हुआ है, अब आप दूसरा एक किसी छोटे टाइम फ्रेम, लेट्स से मैं 30 मिनट पर एनालिसिस करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस जो है वो मेरे 30 मिनट के एनालिसिस को तंग कर रहे हैं, इट्स वेरी क्राउडेड हियर। सो व्हाट यू गोना डू इज यू गोना गो हियर एंड सेलेक्ट योर ड्राइंग्स जो आपने ड्रॉ की हुई है, इनको एक बॉक्स में डालोगे, दैट इज अ फोल्डर, और इसका कोई रीनेम दे दोगे, ठीक है। Then you're gonna tap here and lock it and hide it. लॉक क्यों कर रहे हैं, ताकि वो मूव ना हो गलती से, एंड हाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि यू कैन देन जस्ट गो एंड एनालाइज ऑन योर लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। देन यू कैन हाइड दोज एंड देन कम हियर, ठीक है। So you use this object tree to select all your drawings, ठीक है। ये फिलहाल आलतू फालतू मैंने वो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बनाई हुई हैं, ठीक है। अब मैं जब हायर टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ तो ये रेजिस्टेंसेस मुझे बॉदर कर रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। ये दोबारा सेलेक्ट किया, यही बता रहा हूँ, देख लो, ये दोबारा सेलेक्ट किया, मैंने इनको ग्रुप में डाला, इनको रीनेम किया, ठीक है। रीनेम करके मैं इसको, अब ये चारों एक ही फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं, इनको मैंने टोगल किया, ठीक है। अब ये सारे इस फोल्डर के अंदर है, लॉक किया ताकि ये मूव ना हो। अभी देखो, लॉक अगर ना करूँ ना तो ये एक्सीडेंटली मैं यहाँ पे क्लिक करके यूं चार्ट मूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगी। तो इसको मैं लॉक करूंगा, अब ये मूव नहीं होगी, ठीक है। लॉक किया एंड देन आई कैन हाइड इट एंड गो बैक टू माय डेली चार्टिंग, इसको अनहाइड करके, ठीक है। ये समझ आ गया? अच्छा, तो दैट इज योर राइट साइड वाली टैब, समझ आ गई है, कोई परेशानी नहीं है? ओके, एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज इज द बॉटम वाली साइड पे दो चीजें रह गई हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें वाई ये जो है ईयर टू डे है, मतलब कि आज से एक साल पहले तक, आज से एक मतलब ये 30 अगस्त से अभी तक का जो भी है वो बताएगा, है ना। नहीं, 30 अगस्त से नहीं, 1 जनवरी से, ठीक है। तो ये 1 जनवरी से, देन आज से ठीक एक साल पहले तक की मूवमेंट 30 सितंबर से, ये 5 साल से, और ये ऑल टाइम, मतलब पूरा चार्ट में कितना भी डाटा है वो सारा डाटा यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ये एक बटन है, साथ में एक इंटरेस्टिंग सा बटन बना हुआ है, दैट इज ऑफ jumping to certain dates. Let's suppose you want to see price action के let's say 2022 में 9वें महीने की 1 तारीख को क्या प्राइस एक्शन था, यू टैप गो टू एंड इट टेक्स यू दैट। ओ किधर चला गया, 2022 की 9वें महीने की 1 तारीख को, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा पीछे, ओ सही ये, ठीक है। सो यू आर हियर, तो 9वें महीने की 1 तारीख को 2022 को सुबह 9 बजे ये टाइम फ्रेम पे ये हालात चल रहे थे, ठीक है। ये लाइन स्पाइडर लाइंस हैं, इसके ऊपर एडवांस सेक्शन में लेक्चर पड़ा हुआ है, जाके पढ़ ले ये वाला। इस लेक्चर सेक्शन में जाएंगे, एडवांस सेक्शन रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे, ये स्पाइडर लाइंस बनी हुई हैं, जाकर देख लें ये लाइंस कैसे लगी हुई हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं है ये वाला पार्ट का, ठीक है। गो टू एंड द लास्ट थिंग इज पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग क्या है, यू वांट टू ट्रेड योर एनालिसिस बट यू आर टू अफ्रेड टू यूज योर रियल मनी, आप क्या करते हैं, उसको पेपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब पेपर ट्रेड क्या है
कि यू ट्रेड इट विद बोगस, विद फेक मनी। इसके लिए आपको सेटिंग करनी है सबसे पहले चार्ट में। वो ये है कि आप सबसे पहले जाएंगे ट्रेडिंग पैनल में, बॉटम वाले पेन में सिर्फ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक नए ट्रेडर के लिए, ठीक है, बॉटम वाले पेन। So you go to trading panel, you go here, paper trading, and tap connect. You will see a green dot here, ठीक है, ये green dot appear हो गया, and you are just concerned with that। अब इसको नीचे हाइड कर दिया मैंने, वापस मिनिमाइज कर दिया। अब आपने अपना एनालिसिस किया, एंड योर एनालिसिस सेज कि इथीरियम जो है वो इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है। सो यू वांट टू बाय इथीरियम एट दैट। अब आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका एनालिसिस काम करेगा या नहीं करेगा, कि इथीरियम क्या वाकई यहाँ नीचे आएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखने के लिए आप क्या करते हैं, इस प्राइस पॉइंट पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे जाएंगे ट्रेड पे एंड बाय वन इथीरियम। अब ये वन को बेशक 1000 इथीरियम कर दो, कि मैं 1000 इथीरियम बाय करना चाहता हूँ 1652 पर। इसकी टीपी और एसएल हम बाद में सेट करेंगे। तो ये एक ऑर्डर प्लेस हो गया। अब प्राइस जब यहाँ पर आएगी तो ये लिमिट फिल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। नाउ आई वांट टू सेल इट एट सम पॉइंट, तो मैं इसके ऊपर होवर करूंगा प्राइस एक्शन को। अच्छा, ये बात याद रखें, पेपर ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू में मोबाइल वाली एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है, तो यू डोंट ट्राई टू फाइंड इट देयर। इट्स ओनली अवेलेबल फॉर पीसीज और लैपटॉप्स वगैरह, ठीक है, डेस्कटॉप्स के लिए। सो आप इसके ऊपर लेके आएंगे मॉडिफाई ऑर्डर के लिए, और ये आपको ग्रीन कलर का एक बटन नजर आ रहा है, तो यू टैब drag it to the upside and sell it at whatever location you want, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा, तो आपको $94,000 का प्रॉफिट होगा, एंड यू जस्ट टैप हियर एंड सेल इट। 94,000 नहीं, $941,000, ठीक है। नेवर 94 लिखा हुआ है, अच्छा। एंड देन स्टॉप लॉस लेट्स से मैं इस टॉप के नीचे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये top, ठीक है। तो ये आपकी एक पूरी ट्रेड बन गया कि ट्रेड यहाँ से नीचे गया तो लॉस बुक हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ऊपर चला गया लग के तो टीपी बुक हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। सो दैट्स द होल लेक्चर फॉर टुडे। अब के बाद किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अभी तक जो टाइम स्टैम्प में रिकॉर्डिंग है, अभी तक सिलेबस का जो लेक्चर का पार्ट था वो कवर हो गया। इसके बाद जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन आंसर किया। सो इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क, आई एम हियर टू आंसर। पूछो जी। जिसका सवाल नहीं है, से आई हैव नो क्वेश्चन। अच्छा, आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी मेरा आज भी जो डिलीवर करेंगे, ठीक है, वो आई थिंक 2 एक दिन में हो जाएगी। क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो से आई हैव नो क्वेश्चन। अदर भाई तुम पहले बैच में नहीं थे, पीछे पीछे किसी लेक्चर में रहे नहीं हो। आई हैव सीन यू हियर, आई थिंक। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। when this a lot of volume is being added, हाँ जी। तो सर एक बात पूछनी थी और टॉपिक से हट के, असल में मेरा लॉस हुआ है, मेरा पूरा वॉलेट $100 था, अब 60 है, मुझे क्या करना चाहिए। एक महीना मेहरबानी करें पढ़ें, आपको इस सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमारा सेक्शन शो नहीं हो रहा, मुझे टैग करना, मैं आपको रोल असाइन कर दूंगा। वो रोल वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा ऑफ किया हुआ है इन दिनों, इस वजह से यू कांट गेट दोज रोल आउट मैनुअली। So do you think trading on replaying could be more effective than paper trading, as you don't have to wait for the ये डिफरेंट वो है ना, वो वाला जो तरीका, दैट इज पास्ट चार्ट्स पर आप ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, और वहां पर आपका बायस वगैरह नहीं होता, आप जस्ट वांट टू सी कि हाँ जी आपका टीए जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा ऑन द पास्ट चार्ट्स। लेकिन जब चार्ट जो है लाइव चार्ट आता है, उसकी थोड़ी सी एनालॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यू वांट टू बी इन दैट मोमेंट कि हाँ जी, हाँ ट्रेड आ रही है नीचे, ओ अभी फिल हो गया, ओ लॉस हो गया, ओ टीपी हो गया, ठीक है। तो मेंटालिटी डेवलप करने के लिए ये इम्पोर्टेंट। ये कैसे चेक करते हैं,
बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका मैंने कुछ तरीके आपको, अगर आप अभी समझना चाहते हैं तो देयर इज दिस VSA का लेक्चर है, ये वाला, अभी जाके ये देख लें। तो दैट्स एन एडवांस लेक्चर। ठीक है, तो अगर अभी समझ नहीं आएगी तो बाद में जाके देख लेना, बाद में मतलब के लेक्चर्स जब खत्म हो जाएंगे, सिलेबस मुक जाएगा, तब देख लेना, बिकॉज इट इज अ लिटरली एन एडवांस लेक्चर। शुरू के कुछ लेक्चर नहीं लिए थे इसलिए। अच्छा अच्छा, करो करो रिवीजन। स्पॉट ट्रेड्स लेने के लिए कौन से टाइम फ्रेम पे ये करना चाहिए? मोहम्मद इजाज भी शुरू में थे। हाँ, शुरू में नहीं थे ना, शुरू में होते तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि आप जितना हायर टाइम फ्रेम चूज करेंगे आपके टीए की क्रेडिबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना लोअर टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतनी टीए की क्रेडिबिलिटी कम होती जाएगी। एक और क्वेश्चन, जस्ट कैन यू टुक लुक कॉम शॉर्ट किया 39 से कॉम और टीआरपी 44 से, यू आर इन अ बैड ट्रेड, बोथ दोनों ट्रेड्स गंदी हैं। अक्टूबर आता जाएगा, ये अभी एक 3 घंटे बाद अक्टूबर की वॉलेटिलिटी शुरू हो जाएगी, एंड योर प्लीज पुट आउट एन एसएल। चार्ट टू यू पी और स्पॉट। स्पॉट के लिए आप आगे डॉट पी यूज नहीं करते, स्पॉट के लिए सिर्फ सिंपल यूएसडीटी वाला। फर्स्ट मंथ है प्रीमियम में मेरा। वालेकुम सलाम। और किसी का कोई क्वेश्चन? TRB is set to go to $80 probably, and comp is in the same area as well. Close, I can't tell you, bro. Try to understand this. If you are to take the trade, आपने उस टाइम मेरे से नहीं पूछा, जब आप एनालिसिस करके ट्रेड ले रहे हैं ना, एंड देयर इज अ स्टॉप लॉस, एंड बिकॉज वी आर इन अ मार्केट वेयर वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द गेम, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया then you made a big mistake, and be ready for the punishment that's about to come to you. स्टॉप लॉस होना चाहिए, देयर शुड बी एन इनवैलिडेशन पॉइंट। डॉट पी मेरे भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, स्पॉट के लिए नहीं होता। जैसे लेट्स से मैंने कार्डानो को, आडा को स्पॉट के लिए एनालाइज करना है, तो आई गो ऑन आडा यूएसडीटी बाइनेंस का चार्ट में। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कार्डानो को परपेचुअल पर फ्यूचर्स पे लॉन्ग शॉर्ट करना है, तो आई गो ऑन यूएसडीटी डॉट पी, इस चार्ट में। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, और वो फर्क की ही वजह से ये दो डिफरेंट चार्ट्स यूज किए जाते हैं। बुलिश मार्केट में होती है कि बेरिश मार्केट में भी हो जाती है? एजाज भाई, दोनों कोई भी मार्केट बिल्कुल यूं नीचे नहीं आती। हर मार्केट यूं नीचे भी आ रही है ना, तो यूं यूं नीचे आती है, तो यू ट्राई टू कैच हेयर एंड गेट आउट हेयर। स्पॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम कितनी प्राइस लगाना चाहिए था भाई? आप किसी से उम्र में बड़े हैं, किसी से छोटे हैं, ऐसी बात है कि नहीं है घर में? हाँ, तो ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका कोई जवाब नहीं होता। मिनिमम मैं अभी आपको कह दूं कि 10 लाख रुपया चाहिए, डू यू हैव 10 लाख रुपीज? या मैं कह दूं कि 1500 चाहिए, है ना? तो ये रिलेटिविटी समझ आ रही है? मैं कह दूं मेरे से, अगर तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितना ले सकते हैं, एंड दैट इज $10, 3000 रुपया। कि स्पॉट की सबसे छोटी जो ट्रेड ओपन होती है, दैट्स ऑफ 3000 रुपीज ऑन बाइनेंस, कूकॉइन, एंड आई थिंक बायबिट पर 1500 रुपये की भी ओपन हो जाती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन बाइनेंस में एक स्पॉट ऑर्डर कम से कम $10 का होना चाहिए। किसके लेवल्स एक्यूरेट हैं? जिस एक्सचेंज पर आप ट्रेड करते हो, आप उस लेवल उसको ही चार्ट करते हो। अगर आप बाइनेंस को चार्ट कर रहे हो और ट्रेड आप मैक्सी पर कर रहे हो, या बायबिट पर, या बिटगेट पे कर रहे हो, तो देन यू आर मैसिंग विद योर सेल्फ। आर्बिट्रेज नहीं कर रहे आप यहाँ पर अपनी एक्सचेंज को ही ट्रेड करते हैं। मैं बाइनेंस के चार्ट्स इस वजह से अभी शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम करंटली यूजिंग फ्यूचर्स बाइनेंस।
स्पॉट ऑर्डर में लेवरेज और मार्जिन का क्या काम है? कोई काम नहीं है। स्पॉट में मार्जिन और लेवरेज दोनों इस्तेमाल नहीं होते। $60 निकाल लेना चाहिए या रहने दो? मुझे क्या पता किस बारे में बात कर रहे हैं। $60 उधर ही पड़े रहने दे। अच्छा, वो उसका कह रहे हैं AGLD, क्या AGLD कॉइन का नाम? और कोई क्वेश्चन किसी का? लेक्चर्स में जब तक आपके क्वेश्चन कोई Q&A सेशन में एवरीबडी से कि नहीं जी कोई क्वेश्चन नहीं है, तब तक मैं क्लास लॉग ऑफ नहीं करता। ठीक है, तो आपका तसल्ली से सवाल पूछ लिया करें। सर $100 का लॉस हुआ है, $60 रहते हैं, वो ही पूछ रहा। हाँ, उसको पड़ा रहने दें। वो $60 का ही नहीं, USDT पड़े हुए हैं ना, पड़े रहने दें। ठीक है, अब आप इसको एक्सचेंज में भी भेजेंगे, 2-5 डॉलर का हमें फीस कट जाएगी। फायदा नहीं है वो, मतलब वॉलेट में भेजेंगे तो। सेल ऑफ करेंगे तो वो फिर चांस पे है कि लेट्स सपोज अभी आपका USDT 300 रुपये का बिक रहा है, तो 18,000 रुपये आपके अकाउंट में अभी आ जाएगा। तो क्या पता जब लेट्स से आप महीने बाद ट्रेड करने के काबिल होते हैं, उस टाइम पे USDT शायद 340 रुपये का बिक रहा हो, मिल रहा हो। ठीक है, तो शायद यू गेट आउट, गेट नॉट 60 बट एक्चुअली 30 और 80 और 40 और $50 बैक। मॉर्निंग भाई, मैंने इसलिए पूछा था आपसे कौन पर TRP का, कि अगर टीए के मुताबिक आप समझते हैं कि नीचे आ गए। ब्रो, मैं ये टीए के ही मुताबिक बता रहा हूँ कि $80 और वो दूसरा भी बुलिश हुआ हुआ है। आई एम नॉट जॉकिंग अराउंड, मैं बता चुका हूँ। जी कल। दिस इज द सेकेंड रीटेस्ट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने कुछ 4 दिन पहले ड्रॉ की थी। दिस इज सेकेंड रीटेस्ट, और कुछ दिन पहले मैंने आपको इथीरियम का भी ये चार्ट दिखाया था कि इट काइंड डज समथिंग like this and validation here and then drops down। ठीक है, तो फिलहाल के लिए it is at that area where it is producing some sort of divergences and whatnot, लेकिन it is bound to go to $80। that is very logical for it। ठीक है, उसके बाद नीचे आना हुआ तो आएगा। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो यहाँ पर हैं $80 के पास पास। यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। इट्स जस्ट मैसन अराउंड। ठीक है, यहाँ से नीचे आ सकता है, ऑब्वियसली डाइवर्जेंसेस बिल्ड हुए हैं, आ सकता है, लेकिन ज्यादा टेंडेंसी अभी भी ऊपर जाने की। कि ये कॉइन AGLD से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जांपल TRB, इसका AGLD से क्या रिलेशन, TRB का AGLD से क्या रिलेशन, व्हाट यू मीन बाय दैट? AGLD अलग कॉइन है, TRB अलग कॉइन है। ये AGLD है, वो TRB। हाँ, क्या हुआ है इनको? क्वेश्चन? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? प्लीज आस्क। जिसका सवाल नहीं है से आई डोंट हैव अ क्वेश्चन सो आई कैन लीव देन। क्वेश्चंस? ये लेवरेज मार्जिन सिर्फ फ्यूचर में होती है? जी जी, सिर्फ फ्यूचर्स में ही होती है। क्वेश्चन आंसर, थैंक यू। ओके ओके। और किसी का क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ओके, सो विद दैट सेड मिलते, आई हैव हर्ड लॉट कोरिलेशन AGLD विद अदर कॉइन्स बीइंग मेंशन्ड। अभी अब्दुल राशिद भाई, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया टू कंफर्म वेदर अ कॉइन इज रिलेटेड टू अनदर कॉइन। डू दैट। ठीक है, सेट इथेरियम ऑन टॉप ऑफ इट। क्या आपको इथेरियम और इसकी प्राइस एक्शन में कोई रिलेशन नजर आ रहा है कि इसके ऊपर जाने से? एक रिलेशनशिप हर किसी में होता है, दैट इज कि क्रिप्टो मार्केट यूजुअली इकट्ठे रैली करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये नीचे आ रहा है और ये इजीली इधर से ऊपर जा रहा है। ये रिलेशनशिप नजर आ रहा है? इधर इधर कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है? ये जो इकट्ठी रैली है ना, ये रैली होती रहती है। ये जैसे कि यहाँ से यू मूव हुआ, लेकिन कोई भी एक कॉइन दूसरे कॉइन को गाइड करे ऐसा नहीं होता। अभी जैसे ये इतना ऊपर गया और एक इथेरियम नीचे आता रहा। डू यू सी अ रिलेशनशिप? आई डोंट। क्वेश्चन बचे, GLG ऑफ नो मेजर सिग्निफिकेंस है। ब्रो, इट इज
completely different coin. It doesn't have anything that guides other coins or something like that. It's a shit coin, that's for sure. और किसी का कोई क्वेश्चन? महराज भी की जो क्लास होगी दैट वुड बी अराउंड 10:30 p.m. बट मेरी क्लास क्योंकि majority voted for 9 p.m. so I am doing it that. You tap right click and trade, buy, sell, and either you want to buy, you want to sell, you want to use market limit, whatever. लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर ये ट्रेड वाला जो ट्रेडिंग पैनल में ग्रीन डॉट है ये अपेयर होता रहना चाहिए. क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? आई थिंक दे यूज एडवेंचर गोल्ड प्राइस for their analysis. कौन? The first rule of learning technical analysis is everything is on chart. ठीक है? कोई न्यूज आने वाली है ना वो भी चार्ट से ही डिराइव होके आएगी. ठीक है? चार्ट सुपीरियर होते हैं. अब लेट्स सपोज मैं आपके ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ. ठीक है? ये जो इधर उधर की आप न्यूज़ सुन के को यू टू वांट टू अंडरस्टैंड मार्केट कि हाँ जी ये न्यूज़ आएगी तो मैं ये कर दूंगा, वो न्यूज़ आएगी तो मैं वो कर दूंगा. लेट्स सपोज चाइना में एक बैंक बंद हो जाता है, आपको उससे कोई फर्क पड़ता है? आपको किसी को उससे फर्क पड़ता है चाइना में कोई बैंक बंद होने से? Yes and no. There is no yes here. It's obviously a no. You don't care about that. आपको यहाँ आटा महंगा मिलने लग जाएगा चाइना में बैंक वो हो रहा है तो मार्केट कोई रिएक्ट नहीं करेगी. वो उसकी उसका रिएक्शन मैं दिखाता हूँ कैसे होगा. It is not a, it doesn't matter if it is a major bank or a what or whatever. ये लो नवी कहानी देखो. Bro, don't get ahead of yourself. You will get liquidated because you ignored the charts. You ignored the reasons pointed out on charts that price is about to fall down. No, it is not related to real crypto. आपको इन चार्ट्स पर ये रिएक्शंस जो हैं वो पहले पता लग जाते हैं बिफोर द न्यूज कम्स आउट. यू जस्ट हैव टू बी एबल टू सी दैट. मैं अभी आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ. ठीक है? मैं कितने टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि there is something that is there is about to something that is about to happen with the crypto market that's just gonna do some damage, a high damage. मैं आपको वो भी दिखाता रहूँ, चार्ट्स भी दिखाता रहूँ कि ये कुछ हो रहा है, आपके इनकमिंग्स बढ़ रही हैं, फलान ढिमकान, ऐसी बात है ना? मैं बता रहा हूँ ना काफ़ी टाइम से. मैं पिछले दिनों भी मैं उसमें लाइव आकर भी बताया when I was going through that phase and then I also told you कि इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, there is something major upcoming. ठीक है? ये चार्ट पर लिखा हुआ है. वो कहाँ लिखा हुआ है? There are a lot of indicators that tell you these kind of things. ठीक है? One of these indicators is called NUPL, Net Unrealized PNL. ठीक है? You go here and tap this one. I think this one or that one. Yep, lower one. ठीक है? And then you do what? You tap here and you double click it here. ठीक है? And you see the price section. प्राइस सेक्शन यहाँ पे कहाँ पे है? ठीक है?
और प्राइस एक्शन यहाँ पे कहाँ था, और प्राइस एक्शन यहाँ पे कहाँ पे? डू यू सी द सिमिलैरिटी? अब इसके बाद ये चार्ट पर पहले लिखा हुआ है समथिंग इज अबाउट टू गो डाउन, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस। क्यों भाई? अक्टूबर इज यूजुअली अ बुलिश मंथ, ठीक है। अक्टूबर में ये कुछ हरकत हो सकती है बीटीसी के साथ, सही है। और डाउन ट्रेंड क्यों आएगा? बिकॉज ये लिक्विडेशंस होनी बाकी हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको चार्ट पर पहले बता दी जाती हैं। आपकी सिर्फ आंखें इस काबिल होनी चाहिए ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो कि ये चीजें पहले हो चुकी हैं और हो सकती हैं। September में we were expecting this sort of crash that didn't come. September went forward, so now it's either this or we may see an October crash here. So coming back to the topic again, चाइना में कोई बैंक बंद हो जाता है, you don't care about that, but a person in China that was connected to that bank, he did got something, some sort of effect on him कि उसके फंड्स लॉक हो गए हैं, he can't go through that whatever, ठीक है। सो एक इवेंट है, उसके दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, ऐसी बात है। दैट मेक्स दैट इवेंट अ सब्जेक्टिव इवेंट, कि लोग अलग अलग तरीके से उसको परसीव कर रहे हैं, ये समझ आ रही है। लेकिन चाइना में बीटीसी की कल की डेली क्लोजिंग कितने पर हुई है? चाइना में बीटीसी की डेली क्लोजिंग कल कितने पर हुई है? इतने पर। ये चाइना पे भी इतनी हुई है, रशिया में भी इतनी हुई है, किसी दूर गांव में, इंडोनेशिया के किसी दूर गांव में भी इतने की हुई है, दुबई में भी इतने की हुई है, पाकिस्तान में भी इतने की हुई है। दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव थिंग, दैट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यू ट्राई टू एनालाइज what is perceived by everyone the same way, and that is charts. You don't go behind news. Market is not based on human sentiments. Human sentiments are derived by, अभी यहाँ पर एक बड़ी कैंडल प्रिंट हो जाए तो सेंटिमेंट्स चेंज नहीं हो जाएंगी? चार्ट्स डेराइव, द नैरेटिव जो है ना वो मार्केट को डेराइव करता है, नैरेटिव, नॉट सेंटिमेंट। सेंटिमेंट्स फॉलो। यहाँ पे अभी ये बड़ी कैंडल प्रिंट हो जाए, लोग फोमो नहीं करेंगे? अगेन फिर वही बात, दे कौन विद इंस्टीट्यूशंस बैंक पर इंस्टीट्यूशंस बैंक पर डिपेंडेंट होते हैं? वो कैसा इंस्टीट्यूशन है जो एक बैंक पर डिपेंडेंट होता है? बैंक के पास इतना कैश नहीं होता ब्रो कि वो इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो किसी कॉइन में इनपुट करवा सकें, या किसी को पूरी एक वेल को होल्ड करके रख सकें। मैं बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता। बैंक खुद पैसा रखता नहीं है, दे जस्ट पे फॉरवर्ड, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एनीवेज, विद दैट सेड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगर हम मॉर्निंग में स्पॉट की ट्रेड लें और नाइट को क्लोज करते हैं तो अच्छे टीपी के लिए किस टाइम पे ट्रेड? ब्रो ये स्टॉक्स नहीं है, स्टॉक्स में इस तरह की कहानी चलती है, क्रिप्टो में ऐसे कहानी नहीं होती। पूरे दिन में चार्ट साइडवेज मूव हो सकता है, ये यहाँ पर बीटीसी एक एक दिन में 150 150 100 100 मूव होता रहा, पूरे पूरे 24 घंटों में 100 100 मूव होता रहा। इस दिन को बीटीसी की टोटल मूव जो है $36 इस दिन मूव हुआ है बीटीसी।
सिर्फ $36। ये सितंबर की बात है, आज से सिर्फ 20 दिन पहले की बात। ठीक है, तो यू कांट डू दैट हेयर। स्टॉक्स नहीं है कि वो ओपनिंग पर मूवमेंट आएगी और क्लोजिंग पर मूवमेंट आएगी, ये 24/7 चलती है मार्केट। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।